लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। नंद के साथ साथ जलन भी होता है साथ साथ, तो 2 प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों में एज एन बीइंग एन एक्टर दोनों का ड्राफ्ट बिल्कुल ही अलग है। वो बिल्कुल एक एक्सट्रीम है और एक बिल्कुल एक इनोसेंट है, तो वो जो कॉम्बिनेशन है आई एम लविंग इट। लोग जो मुझे गालियाँ भी देते हैं और सब प्यार भी करते हैं, आई एम जस्ट लविंग इट। इट्स अ लव एंड हेट रिलेशनशिप। हाय अमर। लड़कियों से हाथ नहीं मिला। गालियाँ और प्यार की आप बात करें तो हमने देखा कि दोनों ड्रामों के इर्द गिर्द बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। जलन में बहनोई और साली के ताल्लुकात के हवाले से, और नंद जब टीजर्स गए तो लोग कहते कि यार ये क्या चीज़ें, हर वक्त स्मॉल स्क्रीन पे हम यही देखते हैं। तो आपका क्या टेक था इस पर जब ये सब रिव्यूज़ आ रहे थे? अच्छा, जलन का मैं अभी भी यही कहूँगी, लोगों ने उसको बेसिकली इट्स नॉट अबाउट साली और बहनोई, लोगों ने उसे बना दिया है कि वो साली और बहनोई का था। बेसिकली इट्स अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु वांट्स समथिंग इन लाइफ। अभी जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं जलन को, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उसकी जो स्टोरी डेवलप हो रही है ना, वो लोगों को समझ आ रहा है कि इट वाज नॉट अबाउट साली और बहनोई। वो मसला ही कुछ और था, उसकी नीड ही कुछ और थी। जिस लड़की के सर पे बाप और भाई का साया मौजूद नहीं होता ना, वो रास्ते में पड़े एक पत्थर की तरह होती है, जिसकी मर्जी ठोकर मार के गुजर। नन में भी अगेन जब मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ तो नन जैसे जो राबी है, मासूम है, उस तरह के मैंने बहुत से कैरेक्टर्स पहले भी किए हैं, रोने धोने वाले और सिंपैथीज़ वाले और चुप रहने वाले। जब निशा एक कम्प्लीटली आउटस्पोकन लड़की है, मतलब अभी आप देख रहे हैं हमारे टीवी पे इतने सारे ड्रामाज हैं, बट नोबडी कैन बीट निशा राइट नाउ। निशा के लिए मुझे बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है, लेकिन आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली बिकॉज दैट वॉज ओनली अ कैरेक्टर दैट आई डिड। डिड यू हैव रिजर्वेशंस के इस तरह का कोई रिस्पांस आ सकता है, या अब जो हम पैमरा का देख रहे हैं कि वो बैन को लेके उनके मामला हैं? मैं तो पैमरा का सोचा भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं सोचा था। पैमरा सुनती थी लेकिन ये नहीं पता था पैमरा मेरे पीछे आ जाएगा जलन के पीछे। सो ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, बट मुझे डर भी बहुत लगा पैमरा ने जब उसे बैन किया। तो मुझे ये था कि यार इट्स नॉट अबाउट मी ओनली, इट्स अ प्रोडक्ट। एक प्रोजेक्ट है, वो एक प्रोडक्ट है जो सबने मिलके तैयार किया है। उसमें कास्ट भी होती है, क्रू भी होता है, डायरेक्टर, राइटर, प्रोडक्शन हाउसेस, सब चीज़ें मिक्स होती हैं। सो वो सिर्फ मेरे लिए बुरा नहीं होगा कि वो बैन होकर बंद हो जाए, या मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे अफसोस रहेगा कि यार वो उस चीज़ को आप लोगों ने इतना ग्रो होने का टाइम ही नहीं दिया, आपने उससे पहले ही उसको हावी कर दिया। अभी भी मैं जो सीन्स देखती हूँ, आप लोग जलन देख रहे हैं, जलन में बहुत बहुत इंटेंस सीन्स थे, बहुत लड़ाई झगड़े, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, बट आई डोंट सी दोज सीन्स ऑन स्क्रीन नाउ बिकॉज वो कट हो जाते हैं आने से पहले ही, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें हैं, सेंसर के इश्यूज़ होते हैं। बट इट मेक्स मी वेरी सैड टू कि आपकी ऑन गोइंग चीज़ को बैन नहीं करना चाहिए। सो आप ऑडियंस के हाथ में नहीं दे सकते बैनिंग, ठीक है? उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो देखें या ना देखें। जनरली अगर पूछें जब कोई कैरेक्टर ऑफर होता है तो क्या चीज़ें आप देखती हैं कि कितना मार्जिन आपके पास है, या फैंस इसको कैसे रिसीव करेंगे? मुझे लगता है कि मेरे पास कितना मार्जिन है। अगर मैं काम अच्छा कर रही हूँगी तो मेरे पास वो पावर है कि मैं लोगों को बिठा के अपनी एक्टिंग दिखा सकती हूँ, ठीक है? तो मुझे ये होता है कि पहले मुझे पसंद आना चाहिए। मैं मेरा कंफर्ट लेवल है उस प्रोजेक्ट में। सो आई सी द डायरेक्टर, स्क्रिप्ट सबसे पहले, नॉट इवन द डायरेक्टर, पहले स्क्रिप्ट आपके पास अच्छा होना चाहिए। स्क्रिप्ट अच्छा, एक एक्टर के पास, एक अगर एक्टर है उसके पास स्क्रिप्ट अच्छा है तो वो किसी भी किस्म की एक्टिंग कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो है ही एक्टर। इंडस्ट्री में कोई डिस्क्रिमिनेशन आपने ऑब्जर्व की, क्योंकि एक हम्बल बैकग्राउंड से आप आती हैं और शायद आपकी ख़ानदान में अगर हम देखें तो ये इस फील्ड से कोई एसोसिएशन नहीं है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन इस वजह से या अदरवाइज एज वेल? डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, बिकॉज जो आपको जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, जो भी बड़े एक्टर्स हैं और जो भी नए एक्टर्स हैं, दे वर्किंग हार्ड, दे वर्कड हार्ड एंड आई वर्कड रियली हार्ड। मतलब मैं जब अभी यहाँ पर हूँ आपके सामने इंटरव्यू हम कर रहे हैं, सो इट्स नॉट अ मेहनत 2 साल की या 1 साल की, ये मेरी बचपन की मेहनत है जो मुझे आज यहाँ पर लेकर आई है। सो आई थिंक I earned it, I worked for it, and I am working for it. I'm going to work hard for it. स्पीकिंग ऑफ सोशल मीडिया, आपका और एमन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? कैसे मैनेज करते हैं सोशल मीडिया? जब सोशल मीडिया पे आप इंस्टाग्राम आजकल
हमने जब इंस्टाग्राम मैंने बनाया था तो वो हमने ऐसे नहीं बनाया था कि एक दिन आएगा इंस्टाग्राम पे और मेरी बहन एमन खान मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान बन जाएगी. वी डिडंट नो. आई थिंक नोबडी न्यू इट वाज कमिंग. तो हमने वैसे ही मजाक मस्ती में अपना शुरू किया और यू नो पीपल जस्ट लव अस. मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट कि फ़ैन फॉलोइंग कितनी है और दूसरों से क्या कंपटीशन है और एमन में कितना फेमस है सोशल मीडिया पे. मैं जिससे भी मिलती हूँ ये लोग हमें सब लोग ये कहते हैं कि पीपल लव्स यू डिफरेंटली. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को लगता है कि एक प्रेशर है टू कीप अप विद इट. आप मैनेज कैसे करते हो? नहीं, मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं लगता. मुझे लगता है मैं बस वो चीज़ें लोगों के साथ शेयर करूं जो मुझे अच्छा लगता है. और अगर अब ये मेरे लिए काम ही बन गया है तो मेरा थोड़ा वर्क रिलेटेड ही मेरा सब चीज़ें चलनी चाहिए. मैं उस पर मैंने देखा है बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स और बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो लोग बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे होते हैं. मैं वो नहीं कर सकती. Yeah, I've been lucky. सोशल मीडिया की बात करें और बैशिंग ना हो ये तो हो नहीं सकता. और हमने अक्सर बैशिंग लोगों के कमेंट्स देखे हैं आप लोगों की पोस्ट पर, आपकी हो, एमन की हो, इवन जॉइंट पोस्ट हो. हाउ डू यू डील विद दैट? मेरे कमेंट्स अगर आप लोगों ने देखे हो तो हमेशा एमन और मेरे बारे में लोग अच्छी बात लिखते हैं और प्यारी बात लिखते हैं. प्यार कर रहे होते हैं, प्यार यू नो आपको प्यार सेंड कर रहे होते हैं बाय कमेंट्स. बाकी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं बट नेगेटिव चीज़ों को भी आपको पॉजिटिव लेना चाहिए. मुझे ये लगता है कि आपको देर आर ऑलवेज टू वेज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. आई वॉन्ट टू टेक सोशल मीडिया पॉजिटिवली. अगर आप एक पब्लिक फिगर हो और आपका एक पब्लिक अकाउंट है तो वहाँ आप लोगों को शटअप कॉल नहीं दे सकते कि आप ना लिखें यहाँ पर आके. फिर फ़ायदा ही क्या है? आप प्राइवेट अकाउंट्स बनाएं जहाँ आप लोगों में आप जब लोगों से तारीफ़ सुन सकते हैं ना तो लोगों से बुराई सुनने का भी आपके पास इतना आपके पास ज़र्फ होना चाहिए कि आप उसे एक्सेप्ट कर सकें. एंड आई एक्सेप्टेड. अभी जलन के बाद मुझे आपको अंदाज़ा भी नहीं है मुझे जो बातें सुनने को मिलती हैं. मुझे आंटीज़ डांट देती हैं खड़े खड़े बाहर. मैं कहीं किसी से मिलूं, किसी शॉप पे खड़ी हूँ, कुछ हूँ तो औरतें मुझसे बाकायदा लड़ना शुरू हो जाती हैं. लोगों को लगता है मैं शायद असली में ऐसी हूँ. तो मैंने कहा आंटी आप मुझे क्यों डांट रही हैं, मेरी क्या गलती है, इट वॉज जस्ट अ कैरेक्टर. तो कहती नहीं फिर भी आपको इस तरह से कैरेक्टर्स नहीं करने चाहिए. मैंने कहा यार फिर किस तरह से करने चाहिए? आप लोग कहते हैं कि रोती रहती हैं. आप जहाँ रुला रहे हैं वहाँ भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा लोगों में. तो पीपल आर नेवर हैप्पी. अगर आप कैरेक्टर्स के ऊपर आते हैं तो वो एक अलग सी चीज़ है. वो तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि कोई बात नहीं, निशा को गालियाँ पड़नी है, आई एम विनिंग. देख रहे हैं तो गालियाँ दे रहे हैं. हाँ, लेकिन पर्सनल लेवल पे नहीं पड़ती गालियाँ, शुक्र है अल्लाह का, इतनी इज्जत है. आप और एमन डिस्कस करते होंगे ये सोशल मीडिया का जो पूरा गेम है. कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया आप लोगों की, कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन? एमन और मेरी हाँ, अभी एमन ने एक पिक्चर अपलोड की, उसके ऊपर एमन ने हैशटैग किया वेडिंग बेल्स. सबको लगा मेरी शादी है. सबने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिए कि तुम्हारी शादी हो रही है, हमें नहीं बुलाया. मैंने कहा नहीं हो रही, होगी तो मैं बताऊंगी. तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं. बट it's always fun to share your life with people because they love it and maybe that's why they love us so much because हम अपना जो हमारी एक पर्सनल लाइफ है हम उसके साथ शेयर कर रहे होते हैं. हम वैसे ही हैं जैसे हैं.